जब आप पर पर्सन ये खर्चा देखोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे और इस पॉइंट पे आप शायद ये सोच रहे होंगे कि भाई अगर लद्दाख ट्रिप में इतना खर्चा आने वाला है तो शायद लद्दाख ट्रिप मैं नहीं कर पाऊंगा। आगे बने रहें, इसको अभी सस्ता कैसे किया जाता है अब हम उस पर बात करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे लद्दाख ट्रिप से जुड़े एक बेहद खास विषय के बारे में। लद्दाख ट्रिप एक ऐसी ट्रिप है जिस पूरी ट्रिप को करने के लिए आपको कम से कम 4 से 5,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। ये ट्रिप पूरी लगभग 12 से 15 दिनों में होती है और इसके दौरान आपको कई राज्यों से होके गुजरना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें कोई मामूली बात नहीं है, इट्स अ बिग डील। और लद्दाख ट्रिप को एग्जीक्यूट करने के लिए बजट कितना लगेगा, ये सवाल आना लाजमी है। तो आइए दोस्तों, आज के विषय पे हम लोग चर्चा अपनी शुरू करते हैं। मैं हूं लोकेश प्रताप सिंह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिमालयन हर्ट 2.2 पे। लद्दाख ट्रिप की बजट की कैलकुलेशन को करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 शीटें बनाई हैं। आप देख सकते हैं शीट 1 और शीट 2, जिसमें शीट 1 में हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे, जो भी फिगर्स आएंगी उनको हम शीट 2 में अपनी एंटर करेंगे और लास्ट फिगर जो हमारी शीट 2 की होगी वो होगा हमारा लद्दाख ट्रिप का फाइनल बजट। दोस्तों, हम कभी भी ट्रैवल करते हैं तो हमारे कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनकी अगर हम जानकारी ले लें तो हम ये मान सकते हैं कि हमारी पूरी ट्रिप के खर्चों की जानकारी हमारी हो गई है। वो खर्चे हैं हमारे ये, जिसमें से आप मान सकते हैं ये जो ऊपर के 3 खर्चे हैं ये आपके व्हीकल यानी आपकी कार से जुड़े हुए खर्चे हैं। आप लद्दाख ट्रिप पे जाएंगे तो जाने से पहले आप कोई ना कोई खर्चा करेंगे। जब ट्रैवल करेंगे तो फ्यूल का खर्चा होगा। ट्रिप के बाद गाड़ी के मेंटेनेंस का खर्चा। आप रुकेंगे, होटल में रुकेंगे, होटल का खर्चा। खाना भी खाएंगे तो खाने का खर्चा। आग में ट्रैवल करने के लिए आपको परमिट की ज़रूरत पड़ेगी, इनर लाइन परमिट, तो परमिट्स का खर्चा। इन सारे खर्चों की अगर हम जानकारी कर लें तो आपके पास एक फाइनल फिगर आ जाएगी जिसको हम लद्दाख का बजट बोल सकते हैं। लद्दाख को कवर करने के लिए पूरे इंडिया में से लोग आते हैं। कौन कहाँ से आ रहा है भाई, इस चीज़ की जानकारी मैं कैसे दे पाऊँगा? तो मेरे बजट की जो भी कैलकुलेशन है वो इस चीज़ को मान के हैं कि हम दिल्ली से अपनी यात्रा को शुरू कर रहे हैं और लद्दाख को ट्रैवल करने के लिए जो बेस्ट तरीका है वो है सर्किट अपनाना। यानी दिल्ली से चलो, श्रीनगर कारगिल के रास्ते लेह पहुंचो और मनाली के रास्ते आप वापसी करो और फाइनली दिल्ली पहुंचो। तो अगर आप इस रूट को लेके चलते हैं तो लद्दाख को कवर करने के लिए आपको लगभग 3500 से 3800 किलोमीटर अपनी गाड़ी चलानी पड़ेगी और ये दूरी कवर करने के लिए आपको लगभग 12 से 15 दिन लगेंगे। मैं यहाँ पे जो अपनी कैलकुलेशन करूँगा वो 15 डेज़ का आइडिया लेके चलूँगा। एक चीज़ और शेयर करनी है भाई, देखो इंडिया में बहुत गाड़ियाँ आती हैं, बहुत वैरायटी की गाड़ी आती हैं और हर गाड़ी का एवरेज अलग है, हर गाड़ी के मेंटेनेंस अलग है। जो कॉमनली यूज्ड इंजन्स हैं मैं उनका रेफरेंस लेके चलूँगा। अगर मैं डीजल इंजन की बात करता हूँ तो ये जितनी भी कैलकुलेशन है डीजल की इकनॉमी की वो हम ये मान के चलेंगे कि 1500 सीसी डीजल इंजन है और अगर पेट्रोल इंजन की हम बात करें तो हम ये मान के चलेंगे कि हम एक 1200 सीसी पेट्रोल इंजन को यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास डीजल व्हीकल है तो हम ये मानते हैं ट्रिप से पहले आप गाड़ी में कुछ खर्चे करवाएंगे, जैसे कि व्हील बैलेंसिंग और इंजन ऑयल चेंज। इंजन ऑयल चेंज कराना मैं इसलिए अलग से मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि भाई लद्दाख एक हाई एल्टीट्यूड एरिया है, इंजन स्ट्रेस में रहेगा, तो इसलिए ट्रिप से पहले इंजन ऑयल ज़रूर चेंज करवाएं। और रही बात सर्विस की, तो या तो आप इसको प्री में काउंट कर लें या आप पोस्ट में काउंट कर लें। लद्दाख में गाड़ी बहुत चलती है, या तो पहले सर्विस होगी या बाद में। इस लद्दाख बजट में मैंने ये माना है कि गाड़ी की सर्विस हम बाद में कराएंगे, तो उसका खर्चा बाद में ऐड होगा। दोस्तों, मैं पीलीभीत में रहता हूँ। पीलीभीत में जो व्हील बैलेंसिंग मेरी गाड़ी की हुई थी वो लगभग 300 हुई थी, कहीं कहीं हो सकता है 400 हो, 500 हो, 600 हो। तो ओवरऑल इंजन ऑयल चेंज का और गाड़ी की व्हील बैलेंसिंग का हम मानते हैं ट्रिप से पहले आपका खर्चा आता है 2000 का। ये चीज़ें पेट्रोल इंजन के लिए भी सेम रहेंगी, तो पेट्रोल के लिए भी 2000 का खर्चा। अब देखिए दोस्तों, फ्यूल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए डीजल और पेट्रोल इंजन की कैलकुलेशन बिल्कुल अलग होगी।
तो हम मानते हैं 1500 सीसी हमारा डीजल इंजन है, जो कि पहाड़ों पे इंजन हमेशा स्ट्रेस में चलता है, तो 19 kmpl का एवरेज देता है। और ये नवंबर 21 आप मान सकते हैं, नवंबर की स्टार्टिंग। तो हम मानते हैं न्यू दिल्ली में डीजल की कॉस्ट 97 kmpl है। और वहीं पेट्रोल की बात करें तो कॉमनली यूज्ड जो पेट्रोल इंजन होते हैं वो 1200 सीसी के होते हैं, जो कि लगभग 13 kmpl का एवरेज देते हैं। और न्यू दिल्ली में पेट्रोल की कॉस्ट है 108 kmpl नवंबर 21 की। अब देखिए, अगर आप लोग देखते हैं कि भाई मेरी गाड़ी के स्पेसिफिकेशन यहाँ पे नहीं है, मेरी तो 1500 सीसी पेट्रोल इंजन है, तो लास्ट में एवरेज कैलकुलेट करने का मैं आप लोगों को फॉर्मूला दे दूंगा। आप उस फॉर्मूले में गाड़ी की फिगर डालें और आपके पास कॉस्टिंग आ जाएगी। अब देखिए दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी का एवरेज 19 kmpl है तो हम बोल सकते हैं कि भाई 19 किलोमीटर गाड़ी जब चलेगी तो 97 का खर्चा करवाएगी। तो अगर गाड़ी 1 किलोमीटर चलेगी तो कितने का खर्चा करवाएगी? सिंपल है, 97 डिवाइडेड बाय 19। अब अगर गाड़ी 1 किलोमीटर चलने में इतने का खर्चा करवाती है तो भाई 3800 किलोमीटर चलने में गाड़ी कितने का खर्चा करवाएगी? सिंपल है, इसको 3800 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनल फिगर जो हमारे पास आती है वो आती है 19,400, जिसको अगर हम राउंड ऑफ करें तो मान सकते हैं अगर आप डीजल इंजन 1500 सीसी का लेके चलते हैं तो लद्दाख ट्रिप पे 20,000 रुपये का खर्चा आएगा। और वहीं अगर पेट्रोल इंजन की बात करें तो लद्दाख ट्रिप पे अगर 13 का एवरेज आपकी गाड़ी देती है तो 32,000 का आपका खर्चा आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डीजल के लिए फ्यूल की कॉस्ट 20,000, पेट्रोल के लिए 32,000 फाइनल अपनी शीट में मैंने ऐड कर दिया। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको प्री खर्चा बता दिया, फ्यूल का खर्चा बता दिया। जो पोस्ट का खर्चा है उसका डिस्कशन हम करेंगे इस वीडियो के लास्ट में, क्योंकि जब ट्रिप एंड होगी तभी तो भाई खर्चा होगा, तो डिस्कशन लास्ट में होगा। फ्यूल कवर करने के बाद दोस्तों अगला खर्चा आता है हमारा होटल के स्टे का। दोस्तों पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि होटल में स्टे करने का हमने तरीका क्या अपनाया। मान लीजिए हम जम्मू में स्टे करेंगे और 2 या 3 घंटे में हम जम्मू पहुंच जाएंगे। तो जो मेरे साथ में जो ट्रैवल कर रहे थे काला जी, मैं उनको कहता था काला जी MMT देखो, ट्रिवागो देखो, कोई बढ़िया होटल देखो 800 से 1200 रुपये की रेंज का, उसे आप बुक कर लो। तो लद्दाख में सारी बुकिंग हमारी MMT के ज़रिए हुई है, लगभग 90% आप बोल सकते हैं। और जो होटल्स हमने बुक किए, हमारा एक्सपीरियंस रहा 800 से 1200 तक का अगर आप होटल लेते हैं तो आपको एक बढ़िया होटल मिल जाता है, जिसमें आप ये देखें बुकिंग के दौरान कि या तो ब्रेकफास्ट या रात का डिनर कॉम्प्लीमेंट्री हो, तो फर्दर 100-200 रुपये आपके उसमें बच जाएंगे। तो दोस्तों हम ये मान के चलते हैं कि हमारी 15 दिन की ट्रिप में हम सारे ही दिन 1200 वाला होटल अपना बुक करते हैं। तो ओवरऑल 15 दिन में रुकने की हमारी जो कॉस्टिंग आएगी वो है 15 × 1200। यार तूने कितनी मिस्टेक कर रखी है रे, 1200 की जगह 200 लिख रखा है। ओवरऑल फिगर है वो है 18,000 की, यानी हम लद्दाख ट्रिप पे केवल 18,000 के होटल ही होटल बुक करेंगे। दोस्तों फ्यूल होटल हमारा कवर हो गया, अब आता है फूड। दोस्तों लद्दाख में हमने 10% लगभग ढाबे जैसा खाना खाया, जहाँ पे खाने की क्वालिटी थी थोड़ी कम और रेट थे सस्ते। और 90% लगभग हमने खाना खाया रेस्टोरेंट टाइप का। जिस होटल में रुकते थे वहीं हम खाना खाते थे, तो वहाँ खाना था कॉस्टली, लगभग 200 रुपये एक बंदे का एक समय का ये खाना है। और ऐसे में खाने की क्वालिटी ढाबे स्टाइल वाले से थोड़ी बेटर थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर 200 रुपये एक वक्त का खाने की लागत है तो भाई हम खाना 3 टाइम खाते हैं, और पूरे दिन में जो हमारी कॉस्टिंग आएगी फूड की वो है 600 रुपये प्रति व्यक्ति एक दिन का। और ट्रिप रही हमारी 15 दिन की, तो 15 दिन में भैया हमारा कितना खर्चा होगा? 600 × 15, जो कि बैठता है 9,000 रुपये। और होटल और फूड डीजल के लिए पेट्रोल के लिए सेम है, तो पेट्रोल के नीचे मैंने इन फिगर्स को एज इट इज़ उतार दिया है। हमारी फाइनल शीट है शीट 2, जिसमें फाइनल फिगर्स हमने लिखी हुई हैं। उसमें आप देख सकते हैं ये सारी फिगर्स मैंने लिखी हैं, पोस्ट वाले को अभी हटा रखा है।
दोस्तों ये सारे खर्चे कवर करने के बाद एक खर्चा आता है परमिट का, जैसा कि मैंने बताया। परमिट का पर पर्सन लद्दाख में जो खर्चा होता है वो है 550, लगभग हम उसे राउंड ऑफ करके 600 मानते हैं। तो ये 600 रुपये खर्चा करने के बाद अगर हम इस तरफ का टोटल करें तो वो अपना आता है 56,600 रुपीज़, और पेट्रोल के लिए अगर हम टोटल करें तो ये आता है अपना 68,600 रुपीज़। ये खर्चा करने के बाद जिन लोगों के पास एंडेवर और फॉर्च्यूनर है भाई साहब, उनके लिए एक स्पेशल क्लॉज है। वो स्पेशल क्लॉज क्या है, वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा। जब आप पर पर्सन ये खर्चा देखोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, और इस पॉइंट पे आप शायद ये सोच रहे होंगे कि भाई अगर लद्दाख ट्रिप में इतना खर्चा आने वाला है तो शायद लद्दाख ट्रिप मैं नहीं कर पाऊंगा। आगे बने रहें, इसको अभी सस्ता कैसे किया जाता है अब हम उस पर बात करते हैं। दोस्तों अगर आप बाइक से जा रहे हैं तो आपने सुना होगा कई बाइकर्स सोलो चले गए लद्दाख, बट ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि आप एक कार में जा रहे हैं और बाकी की 3 सीटें खाली हैं। तो अगर आप सोलो जाते हैं तो भाई साहब आप डीजल के लिए इतना, पेट्रोल के लिए इतना खर्चा देंगे। बट अगर आप 2 पर्सन जा रहे हैं तो ये खर्चा बिल्कुल हाफ होता है, और 2 पर्सन के लिए प्रत्येक व्यक्ति देगा 28,300 फॉर डीजल एंड 34,300 फॉर पेट्रोल। अगर 3 पर्सन जा रहे हैं तो शेयरिंग में बनता है 18,900 रुपये फॉर डीजल और 22,900 रुपये फॉर पेट्रोल। अब देखो, अब आएगा मज़ा। और जहाँ 4 पर्सन जा रहे हैं भाई साहब, तो एक बंदा देगा 14,100 रुपये डीजल के लिए और 17,200 रुपये पेट्रोल के लिए। तो अब आप बताइए, लद्दाख ट्रिप महंगी हुई या सस्ती हुई? 1,000 रुपये पर पर्सन पर डे आपका लगभग खर्चा आएगा अगर आप लोग 4 लोग जा रहे हैं। दोस्तों खर्चे का मैंने सारा आइडिया आपको दे दिया, बचा पोस्ट। तो भाइयों एक चीज़ बताओ, आप लोग लद्दाख गए, लद्दाख में दबा के घूमे, वो सारी चीज़ें आपके लिए थी, उसमें मज़ा आप लोगों को आ रहा था, आपके व्हीकल को कोई मज़ा नहीं आ रहा था। व्हीकल को तो मज़ा आता भाई सर्विसिंग में। तो इतना खर्चा जब आपने अपने ऊपर कर लिया तो 7,000 से 10,000 रुपये इस खर्चे के अलावा व्हीकल पे भी तो खर्च करना भाई बनता है। तो ये जो कॉस्ट आई, इसमें लगभग 7 to 10,000 आप और ऐड कर लें, क्योंकि ट्रिप के बाद आप सर्विसिंग भी कराएंगे, आप गाड़ी का व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट भी करवाएंगे, और अगर आपका मन हो तो आप गाड़ी की ड्राई क्लीनिंग भी करवाएंगे, क्योंकि लद्दाख ट्रिप में गाड़ी आपकी गंदी होने वाली है। सॉरी दोस्तों बीच में डिस्टर्ब करने के लिए। दोस्तों HS 2.0 मेरा नया चैनल है और मेरा टारगेट है जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट करना, और ये केवल आप ही के कोऑपरेशन से हो सकता है। तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों जिस फॉर्मूले की मैं बात कर रहा था वो फॉर्मूला है ये, आपकी गाड़ी पूरी ट्रिप पे कितना रुपया खाने वाली है वो आप कैसे निकालेंगे। जितना आपके फ्यूल का रेट चल रहा है वो आप ऊपर लिखें, उसको डिवाइड करें गाड़ी के एवरेज से कि 1 लीटर में गाड़ी कितना भागती है, और आप इनटू करें वो दूरी जितनी आप अपनी गाड़ी से कवर करने वाले हैं। मैंने आइडिया दिया है दिल्ली लेह दिल्ली का। लोग केरल से भी आते हैं, बॉम्बे से भी आते हैं, गुजरात से भी आते हैं, सिक्किम से भी आते हैं, तो आप डिस्टेंस अकॉर्डिंगली यहाँ पे डाल सकते हैं। और दोस्तों अब आती है स्पेशल क्लॉज की बात। अगर आपके पास एंडेवर या फॉर्च्यूनर या और भी कोई झमाझम गाड़ी है तो भाई आप काहे इस वीडियो को देख रहे हो। गाड़ी की टंकी फुल कराओ और निकल जाओ लद्दाख में, आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर भी उसके बाद भी अगर आप लोग इस वीडियो में यहाँ तक बने हैं तो इसका मतलब भाई आपको मुझसे प्यार हो गया। और अगर आप एंडेवर और फॉर्च्यूनर वाले हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो भाई आप लोगों को तो गारंटी से ये चैनल सब्सक्राइब करना बनता है। और मेरे व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो ने ज़रा सी भी हेल्प करी, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड नमस्कार।